नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह खबर दिल्ली राजधानी की है और पोल्यूशन की है, क्योंकि राजधानी दिल्ली लगातार प्रदूषण की मार झेल रही है। धूल धुएं के कारण बने स्मॉग के चलते दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल है। लोगों को दिल्ली में सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों में जलन की शिकायतें लगातार आ रही हैं और AQI यहां पर एवरेज यानी कि औसत AQI 386 तक पहुंच गया है, यानी कल से कुछ बेहतर, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खतरनाक। दिल्ली के साथ NCR के इलाके भी जहरीली हवा की चपेट में हैं, यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम। धूप और हल्की हवा ने दिल्ली को जहरीली हवा से थोड़ी राहत दी है। आसमान में छाई धुंध कम हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है, लेकिन सेहत के लिए यह भी बेहद खतरनाक स्तर है। राजधानी में पिछले 4 दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा देखें। 11, 12 और 13 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर था। आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं के चलने से 2 से 3 दिन स्मॉग से राहत मिल सकती है। स्मॉग आज काफी कम है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं और धूप निकल रही है, इस वजह से जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली में आज काफी कम है। इसलिए अक्षरधाम आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। हाल यह है कि घर के बाहर हों या अंदर, दिल्ली की दम घोटू हवा से कहीं भी राहत नहीं है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आजकल रेड बुल महिला बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से महिला खिलाड़ी आई हैं। ये इंडोर स्टेडियम है, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस के दौरान सांस जल्दी फूलने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है और दिखता बिल्कुल नहीं दिखता है। आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी बहुत। आउटडोर वी गो फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो उस टाइम विजिबिलिटी कैसा रहता है? इन अर्ली मॉर्निंग इज 0 अनलेस अंटिल देयर इज सनशाइन इन द इवनिंग और एन आफ्टरनून टाइम। दिल्ली के साथ साथ NCR का पूरा इलाका इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा भी कम जहरीली नहीं है। आंकड़े देखिए, गुरुग्राम को छोड़कर बाकी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा है। तय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना जिंदगी नहीं, मौत का सौदा है। ये जहरीली हवा हर उम्र के लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत बढ़ाने वाली है। कि जो पोल्यूशन का लेवल है निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है, या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, OPDs में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है, डिप हो रहा है, और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन के बाद हालात कुछ बदल सकते हैं। हम अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जाते हैं, जैसे वेदर प्रेडिक्शन का जो मॉडल्स हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। विंड्स काम रहेंगे, 10 नॉट के बिलो विंड स्पीड रहेगा, और थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड
प्रिवेल करेगा दिल्ली के ऊपर। जहां तक सवाल है विंड स्पीड का, अगर 10 नॉट के कम विंड स्पीड का बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल इस परेशानी से जूझते हैं। हर साल प्रदूषण कम करने को लेकर चलने वाली बहस और चर्चा समय की धुंध में गुम हो जाती है। अमरदेव कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। धूप और हल्की हवा से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ कम अवश्य हुआ है, लेकिन ये अब भी बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कल सख्त टिप्पणी की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर बड़े फैसले का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर तक के लिए सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी स्कूल बंद कर दिए गए और ये सब कुछ किया गया पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए। सेहत के लिए सुबह की सैर, फिलहाल दिल्ली वालों के लिए ये मशवरा ठीक नहीं है। मैदान में दौड़ लगाना और पार्क में बच्चों का खेलना, इन सब पर प्रदूषण का पहरा है। प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल की सवारी करते नजर आए। अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। आप बाइक चलाते हैं, आप अपनी कार से जाते हैं तो थोड़ा साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और साथ साथ में अपने हिस्से का पॉल्यूशन एक दिन तो कम करें। पॉल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। सिर्फ पॉलिसीज से ठीक नहीं हो सकता है, पॉलिसीज से मदद हो सकती है, बट सबके अंदर एक कमिटमेंट, सबके अंदर एक एक्शन प्लान आना चाहिए। दम घुटती दिल्ली के हालात को लेकर एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को आपात स्थिति वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर काबू पाना जरूरी है। इसके लिए गाड़ियों पर रोक लगाने या लॉकडाउन जैसे उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मंत्रियों और अधिकारियों की साझा बैठक हुई थी। बैठक में दिल्ली के अंदर प्रदूषण के हालात पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली के सभी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। पहले से तय परीक्षाओं को इस फैसले से छूट दी गई है। आज से 17 नवंबर तक दिल्ली में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। हालात की समीक्षा के बाद आगे अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तर और निगमों के दफ्तर 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। सभी अधिकारी घर से कार्य करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सभी विभाग खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है। 1 महीने तक हर निर्माण स्थल की निगरानी होगी और नियम तोड़ने पर जुर्माना या रोक भी लगाई जा सकती है। दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जितने 17 तारीख तक जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क है उसको बंद किया गया है, जिससे कि जो धूल प्रदूषण का मात्रा होती है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर सभी सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है। स्कूलों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है, जिससे कि जो व्हीकल जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा होने पर ही सरकार ने इमरजेंसी मेजर लिए हैं। दिल्ली सरकार के फैसले पर अमल दिखने लगा है। दिल्ली में बन रहे सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट पर भी मजदूर नदारत थे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देख इस प्रोजेक्ट को भी 3 दिन तक के लिए फिलहाल रोक दिया गया। गैस चेंबर बनी राजधानी और पूरे एनसीआर के लिए रविवार का दिन थोड़ा बेहतर है। वो इसलिए भी क्योंकि शनिवार की देर शाम से थोड़ी बहुत हवाएं चली हैं। हवाओं की तेज रफ्तार के चलते जो स्मॉग था आसमान में, लगभग काला धुआं चारों ओर जमा हुआ, वो काफ़ी हद तक छंट गया है। विजिबिलिटी भी ठीक हो गई है और इसीलिए रविवार की सुबह आप बेहतर सांस ले सकते हैं। हालांकि ये स्वच्छ हवा नहीं है, अभी भी हवा में टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी में है। अगर ये हवा जो कि चारों ओर चल रही है वो अगर चलती रही तो अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है स्मॉग पूरी तरह छंट जाए। 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर अगली सुनवाई है। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने वाले उपायों की जानकारी देंगे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेकर भी प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
और कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आगे का फैसला लिया जाएगा। सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। अब से कुछ देर पहले हमारी साथी मल्लिका ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से इस बारे में संबंध में बातचीत की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को लेकर क्या है दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। सर, दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है। कौन कितना जिम्मेदार, किस राज्य की कितनी गलती से ऊपर उठकर अब बात सोल्यूशन की करनी होगी। ये जो प्रदूषण की समस्या है दिल्ली में, ये एक लाइलाज बीमारी की तरह क्यों बन गई है सर? नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज दिल्ली के अंदर हो रहा है। और अगर ओवरऑल आप देखें तो दिल्ली के अंदर पिछले 6-7 सालों में 25% पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में देखें तो ये पोल्यूशन के स्तर दिल्ली के अंदर काफ़ी कम था। लेकिन जो ठंड बढ़ने के साथ साथ ये जो सिचुएशन पैदा होती है, उसमें दिल्ली का अंदर का प्रदूषण और जो बाहर से प्रदूषण आता है पराली का, दोनों मिल करके सिचुएशंस को काफ़ी गंभीर बना देते हैं। और इस समय इमरजेंसी सिचुएशन बनी है। इसीलिए कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इमरजेंसी निर्णय लिए कि अभी दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जितने 17 तारीख तक जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क है उसको बंद किया गया है, जिससे कि जो धूल प्रदूषण का मात्रा होती है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर सभी सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है। स्कूलों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है, जिससे कि जो व्हीकल जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा होने पर ही सरकार ने इमरजेंसी मेजर लिए हैं। जी, दिल्ली में जो इस वक्त हालात है वैसे वो हर साल बनते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है लॉकडाउन पर, क्या उस पर विचार किया जा रहा है या फिर कोई और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेकर आप आने वाले हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे साल भर काम कर रही है सरकार। दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड जो इंडस्ट्री थी उनको करीब 1,500 से ज़्यादा इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया पीएनजी पे। दिल्ली के अंदर 24/7 हम बिजली की सप्लाई करते हैं। जो जनसेट का पोल्यूशन होता था उसको कंट्रोल किया है। दिल्ली के अंदर जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लेकर आए हैं कि जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी जो इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको सरकार ने लिया है। जहां तक लॉकडाउन की बात है उसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोला था कि हम उसके लिए अपना जो एक तैयारी कर रहे हैं और वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुरूप फिर हम आगे की उसकी कार्य योजना बनाएंगे। जी, AQI का जो इस वक्त लेवल बना हुआ है उसे तत्काल कम करने की जरूरत है। और आज सुबह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रिक साइकिल पर सफर करते नजर आए। क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? नहीं, सरकार का एक ही संदेश है कि हम सब लोगों को मिल करके हर तरह से अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, बाहर से जो पोल्यूशन आता है वो अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन होता है वो हम सब मिलके ही पैदा करते हैं। तो हम सब लोग इस कंट्रीब्यूट करते हैं जो ये पोल्यूशन होता है। इसलिए जितने तरह के जो व्हीकल पोल्यूशंस हैं उनको हम जितना कम कर पाएं इस समय, उतना ही जो है हम अपनी हवा को साफ कर पाएंगे। जी सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि भूपेंद्र यादव जी को जो राजधानी में इमरजेंसी सिचुएशन पोल्यूशन को लेकर बनी हुई है उसको लेकर आपने 2 बार खत लिखा, लेकिन आपको जवाब नहीं आया। साथ ही आपने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर जाकर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से कहें कि वो एक्शन ले। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। दिल्ली के अंदर का देखिए जो पोल्यूशन है उसके लिए सरकार इमरजेंसी मेजर ले रही है। मैंने इसलिए निवेदन किया था कि इस इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सराउंडिंग एनसीआर के स्टेट हैं उनको मिल करके भी ज्वाइंटली भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो मीटिंग होती है और ज्वाइंट एक्शन प्लान बनता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
शुक्रिया गोपाल जी, गोपाल राय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब सभी की निगाहें दिल्ली सरकार पर बनी हुई है कि क्या मास्टर प्लान सरकार लेकर आती है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली में जबरदस्त प्रदूषण है और इस पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्मोक टावर्स बना दिए गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मोक टावर से कितनी राहत मिल रही है, हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा बता रहे हैं। गैस चेंबर बनी राजधानी और पूरे एनसीआर के लिए रविवार का दिन थोड़ा बेहतर है। वो इसलिए भी क्योंकि शनिवार की देर शाम से थोड़ी बहुत हवाएं चली हैं। हवाओं की तेज़ रफ्तार के चलते जो स्मॉग था आसमान में, लगभग काला धुआं चारों ओर जमा हुआ, वो काफ़ी हद तक छंट गया है। विजिबिलिटी भी ठीक हो गई है और इसीलिए रविवार की सुबह आप बेहतर सांस ले सकते हैं। हालांकि ये स्वच्छ हवा नहीं है, अभी भी हवा में टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी में है। लेकिन हम आपको कनॉट प्लेस लाए हैं वो तस्वीर दिखाने के लिए जिसके जरिए ये दावा किया गया था कि हवा की गुणवत्ता साफ होने में मदद मिलेगी, और वो है ये कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर। इस स्मॉग टावर को जब यहाँ लगाया गया था तो ये कहा गया था कि इससे कुछ मीटर के जो रेडियस है कनॉट प्लेस में, वहाँ पर ये वायु की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। तो क्या ये कर रहा है, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बाहर यानी जहां स्मॉग टावर का असर नहीं है वहां पर हवा में PM 2.5 की जो संख्या है वो 517 है, PM10 573 है, जो कि ये आंकड़ा बता रहा है आगे। लेकिन इसके ठीक बगल में एयर क्वालिटी कंट्रोल यानी स्मॉग टावर का प्रभाव जहां तक है वहां पर यह कह रहा है PM 2.5 292 पर आ चुका है, जबकि PM10 PM10 की मात्रा 326 है। यानी स्मॉग टावर अपने दायरे में जहां तक की हवा को ये साफ कर सकता है वहां इसने प्रभावित रूप से हवा में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जो जहरीले एलिमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट किया है, उनको निष्क्रिय किया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बावजूद इसके इस स्मॉग टावर के बाद में हवा में वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो उतनी शुद्ध नहीं है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन बाहर का जो प्रभाव है यानी स्मॉग टावर का असर जहां तक है उसके आगे जिस तरह PM 2.5 और PM10 है उसके मुकाबले यहाँ पर हवा की मात्रा बेहतर है और ये इस डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। अगर ये हवा जो कि चारों ओर चल रही है वो अगर चलती रही तो अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है ये स्मॉग पूरी तरह छंट जाए। लेकिन अगर इस बीच पराली का जलना और दूसरे जो प्रभाव हैं जो हवा में जहर को घोल रहे हैं वो अगर जारी रहते हैं और हवा की स्पीड रफ्तार भी रुकती है तो एक बार फिर एनसीआर की स्थिति गैस चैम्बर जैसी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की है, दिल्ली सरकार ने इसके बाद स्कूलों को बंद किया है, सरकारी दफ्तरों पर रोक लगाई है और साथ ही साथ लॉकडाउन के बारे में भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली से आलोक दास के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।